जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम आपको हमारे एग्ज़ाम्स यूपी टेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट या कोई भी टेट, एमपी टेट, भारत की किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपना रोल होता है, तो सुपर टेट और टेट वालों के लिए मैं ग्रामर में पढ़ा रहा था दोस्तों। तो ग्रामर, सबसे पहले तो ग्रामर स्टार्ट होता है GRAMMAR। ठीक है दोस्तों, ये ग्रामर का मतलब क्या होता है? व्याकरण। सीधी बात आप जानिए, व्याकरण होता है। व्याकरण की परिभाषा हम सभी लोग जानते हैं कि व्याकरण वह ज्ञान है जिसके द्वारा हम किसी भी व्याकरण वह विद्या है या ज्ञान है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा का ठीक ठीक लिखना, पढ़ना, बोलना इत्यादि सीख लेते हैं, उसे हम लोग ग्रामर कहते हैं। ग्रामर ये कोई ज़रूरी नहीं कि इंग्लिश में होता है, हर सब्जेक्ट के लिए होता है। जैसे संस्कृत में होता है, अब कहेंगे हर सब्जेक्ट बोले तो गणित में भी होता है, ऐसा थोड़ा होता है। गणित में भी अपना व्याकरण होता है, बोले तो सूत्र वगैरह। तो इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसमें हमने आपको पढ़ाने वाला हूँ ग्रामर के अंतर्गत मेरी और भी वीडियोज हैं, आप उसे देखेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा आज कुछ नया इसमें लॉजिक बताएंगे आपको। नया बोले तो एक टाइप बताएंगे, यानी सेंटेंस हम पढ़ा रहे थे, सेंटेंस पाँचों हम पढ़ा दिए हैं। उसके बाद से आप नहीं देखे होंगे तो हमारी इस वीडियो में सीखेंगे। SENTENCE, सेंटेंस। ठीक है सर। सेंटेंस का मतलब क्या होता है? वाक्य। सेंटेंस का मतलब क्या होता है? वाक्य। वाक्य क्या है? शब्दों का सार्थक समूह जिसका अर्थपूर्ण भाव निकलता हो, जिसका अर्थपूर्ण हो, उसे हम लोग सेंटेंस वाक्य कहते हैं। ठीक है सर, ओके। तो अब सेंटेंस के टाइप क्या होते हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग के रूप में TYPES, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, SENTENCE। ठीक है सर। तो ये हो गया आपका सेंटेंस और टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस माने होता है वाक्य, नीचे लिख लीजिए आप जानकारी के स्वरूप। ये आपका वाक्य हो जाता है। यह दोस्तों होता है वाक्य के प्रकार। ये वाक्य और प्रकार या वाक्यों के कह सकते हैं प्रकार। यहाँ पे ऐसा लगेगा तो ये वाक्यों को प्रयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? वाक्यों के प्रकार होगा। ठीक है सर, ठीक है, वेरी गुड फ्रेंड्स, समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। और सबसे पहले सेंटेंस आर टाइप्स होता कितने प्रकार के याद रखेंगे? 5 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के होता है, जिसमें हम आपको पहला पढ़ाने वाले हैं। क्या पढ़ाने वाले सर? पहला हम आपको पढ़ाने वाले हैं असर्टिव सेंटेंस। क्या पढ़ाने वाले दोस्तों? असर्टिव सेंटेंस। ASS नहीं होता, SS होता है। ASSERTIVE, असर्टिव सेंटेंस। SEN, आगे समझिएगा। असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का दोस्तों नाम होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। क्या होता है? डिक्लेरेटिव। यह दोस्तों डी होता है आपका, DECLARATIVE, डिक्लेरेटिव। SEN से सेंटेंस समझेंगे। ठीक है सर। यह एक ही इसका नाम होता है। इसका मतलब सर होता है साधारण वाक्य। क्या होता है सर? इसका मतलब आप सीखेंगे साधारण वाक्य होता है। क्या होता है सर? इसका मतलब होता है आपका साधारण वाक्य। ठीक है सर। असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है, इसे हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग? डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इसे हम लोग साधारण वाक्य कहते हैं। असर्टिव, ASSERTIVE, असर्टिव सेंटेंस हम लोग इसे साधारण काल भी कहते हैं या साधारण वाक्य भी कहते हैं। अच्छा सर, अब अगर इसकी परिभाषा पूछा जाएगा तो भी आपको मैं बताऊंगा। डीपली हम लोग चलने वाले हैं क्योंकि इसकी भी परिभाषा होती है। असर्टिव सेंटेंस की भी परिभाषा होती है, सेंटेंस की भी परिभाषा होती है सर। तो इसके लिए परिभाषा हम बताने जा रहे हैं। आप चौंकिए मत, घबराइए हड़बड़ाइए नहीं, सीखिए। SENTENCES। तो सेंटेंसेस डिफिनेशन, डेफिनेशन भी कहते हैं इसे, डेफिनेशन भी कहते हैं, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन में कहते हैं डेफिनेशन, DEFINITION। तो ये हो जाएगा सेंटेंसेस डिफिनेशन, यानी कि सर, या आप इसे कह सकते हैं टाइप्स। क्या कह सकते हैं दोस्तों? टाइप्स, TYPES। एक का है, मैं थोड़ा अलग अलग लिख रहा हूँ ताकि स्पेलिंग आपको स्पष्ट दिखे। तो सेंटेंसेस डिफिनेशन यानी परिभाषा एवं प्रकार। इसकी हिंदी बन जाएगी सर, क्या होगी? परिभाषा। देखेंगे मित्रों सही, परिभाषा एवं प्रकार। ठीक है सर, थैंक यू। परिभाषा एवं प्रकार क्या होता है मित्र? इसके प्रकार क्या होते हैं? असर्टिव सेंटेंस को हम लोग अफर्मेटिव के नाम से भी जानते हैं। अफर्मेटिव मतलब इसका पहला नाम अफर्मेटिव होता है। यानी देखिए सर,
हमारा सेंटेंस 5 प्रकार के होता है। पहला असर्टिव होता है सेंटेंस, इसे हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, DECLARATIVE सेंटेंस साधारण वाक्य। और सेंटेंसेस डिफिनेशन अथवा टाइप्स परिभाषा एवं प्रकार अथवा मतलब और माने एवं प्रकार, इसके कितने प्रकार होते हैं तो 2 प्रकार के होते हैं, पहला प्रकार दूसरा प्रकार। पहला प्रकार क्या है सर? पहला प्रकार ये तो आपका असर्टिव है ना, अफर्मेटिव होता है। क्या स्वर होता है? अफर्मेटिव, AFFIRMATIVE अफर्मेटिव, यहाँ सेंटेंस समझिएगा। और दूसरा अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग सर क्या कहते हैं, इसको एक और नाम से जानते हैं। वो नाम क्या है? इसे हम पॉजिटिव के नाम से भी जानते हैं, POSITIVE पॉजिटिव, आगे सेंटेंस समझेंगे सर। और दूसरा इसका रूप क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस होता है सर, NEGATIVE निगेटिव सेंटेंस होता है। इसलिए सर आप इसे याद रखेंगे। जैसे अगर इसमें आप लिखने कहेंगे, उदाहरण देने के लिए कहेंगे, हम चलेंगे, लेकिन हम पूरा कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद मैं इसकी एक्सरसाइज आपको कराऊंगा, यूपी टेट सुपर टेट और तमाम एग्जाम में NDA वगैरह में कैसे पूछा है उसकी मैं आपको भरपूर प्रैक्टिस कराने की कोशिश करूंगा। तो चलिए सर, दूसरा आपका होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा आपका होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमें कलम चेंज करनी चाहिए थी, मैं सोचता हूँ कि कोई दूसरी पेन लगाऊँ तो आपको मज़ा आएगा, लेकिन चलिए पेन हमारे पास इसमें एक ही है, INTERROGATIVE इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक। क्या होता है दोस्तों? प्रश्नवाचक वाक्य कह लीजिए। इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, क्वेश्चन फॉर्म से भी जानते हैं। क्या दोस्तों जानते हैं? क्वेश्चन, QUESTION क्वेश्चन फॉर्म से भी जानते हैं, FORM, ठीक है सर। क्वेश्चन फॉर्म से भी जानते हैं, ठीक है सर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी 2 टाइप से होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार सर होता है कि WH फैमिली शुरू में आती है, जैसे स्टार्ट नहीं लोग करते हैं, या आपने किया होगा, हु बोला होगा आपने, हु आर यू, विच दिस बुक, है ना। विच आता है स्टार्ट में, व्हेन आता है, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, तो ये आता है सर। अब जैसे वेयर आएगा, वेयर डू यू लिव, WHERE वेयर आता है। इसके बाद दोस्तों बताइए, एक आध दो आप बताइए, कमेंट करिए। वाई दोस्तों आपका आता है, WHY वाई आता है। और वाई के बाद हाउ भी आता है सर, HOW हाउ, ETC सहायक क्रिया। और इनके तुरंत बाद सहायक क्रिया लगती है। इनके तुरंत बाद क्या लगती है दोस्तों? यहाँ पे लिखेंगे, इनके तुरंत बाद सहायक क्रिया लगती है। बाकी आवाज़ आप सुन ही लिए होंगे, उसे लिख लेंगे वीडियो रोक करके, पोज करके, जैसा भी आपको उचित लगे जी। तो सहायक मतलब सहायक क्रिया से प्रारंभ होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य, जैसे हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे व्हाट इज योर नेम, नहीं लोग बोलते हैं, तो नहीं ये तो आपको नहीं समझ में आएगा। जैसे प्रश्नवाचक सब वो कर रहा हूँ मैं आपको कि सहायक क्रिया से प्रारंभ होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य मैं बताने वाला हूँ। जैसे सहायक क्रिया क्या है? सहायक क्रिया आपने पढ़ा होगा, छोटी छोटी क्लासों में पढ़ाए होंगे, याद होगा आपको। इज पढ़े होंगे आप लोग, एम पढ़े होंगे आप लोग, आर पढ़े होंगे यार आप लोग, और सर पढ़े होंगे आप लोग, वाज पढ़े होंगे, WHERE वर पढ़े होंगे। ये तमाम चीज़ें आपने पढ़ा होगा। इज पढ़ा होगा, एम पढ़ा होगा, आर पढ़ा होगा, वाज पढ़ा होगा, वर पढ़ा होगा। इसे वर पढ़ते हैं। कोई टीचर वेयर पढ़ाते हैं, हम लोग समय वेयर पढ़ाते थे, क्योंकि ये वर होता है सर। इसे ऐसे हिंदी में ऐसे लिखेंगे, एक बार वीडियो को सर कहीं सही करके दिखाइए, वर, ठीक है सर। वेयर लोग बोलते थे, हम लोगों के टीचर भी वही बोलते थे। तो फिर हाई लेवल के हमने जब पढ़ाई किया तो उसमें मालूम पड़ा कि नहीं, वेयर इसको बोलते हैं सर, इसको ऐसा लिखा जाता है, वे और ये रहा। और इसको वेयर इसको भी पढ़ते हैं, बंदा कन्फ्यूज हो जाता था। तो एक बार हम स्कूल में पढ़ा रहे थे, तो मेरे सामने ये दिक्कत आई थी सर, कि मैं पढ़ा रहा था, तो भाई वो स्टूडेंट बोला कि नहीं सर ये ऐसे है, ये वेयर भी पढ़ते हैं। तो मैं बोला कौन पढ़ाए थे भैया, उनको बुला के लाइए। तो बुलाने गए तो बोले भैया सर उनको जानकारी होगी तभी तो कह रहे हैं। तो सही बात है, होता है। लेकिन मैंने वो तब भी संतुष्ट नहीं हुआ, तो बाद में गया गूगल पे सर्च मारा, मतलब गूगल ट्रांसलेट पे, तो उसे वर्ड दिखाया। आप भी सर्च मार के देख लेंगे, अपना कन्फ्यूजन आप भी दूर कर लेंगे, अगर आप भी उस कन्फ्यूजन में हैं तो। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। EJMR, तो कहने का मतलब सहायक क्रिया से प्रारंभ होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य, जैसे लगता जैसे नहीं लोग कहते हैं, आर यू प्लेइंग हेयर, क्या तुम इधर खेल रहे हो सर, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? आपने सुना होगा, ये तो अभी स्पीकिंग में बोलते हैं। और सेंटेंस भी हम लोग जब मेक करेंगे आगे वाली वीडियो में, तो सर आप देखेंगे, आर यू प्लेइंग क्रिकेट, या हेयर कुछ भी कर सकते, हेयर देयर वेयर कुछ भी कर लीजिए। आर यू प्लेइंग हेयर, ओके सर। तो डज ही सिंग अ सॉन्ग, क्या वो गाना गाती है? डज, DOES डज ही, क्या होगा दोस्तों? डज ही सिंग, क्या होगा दोस्तों? डज ही सिंग अ सॉन्ग, SONG, आगे क्वेश्चन मार्क। फिर डू यू कम हेयर डेली, लिखिए सर, दो तीन लिखेंगे तो मज़ा आएगा, प्रैक्टिस बनेगी।
डू यू कम, COM क्रिया की फर्स्ट फॉर्म कम, डू यू कम हेयर मतलब यहाँ आते हो कब, डेली, DAILY आगे क्वेश्चन टैग सर। तो ये हुआ अपना जो है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे, उसके बाद एक्सक्लेमेटिव, उसके बाद एप्टीट्यूड। थैंक यू।